फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी प्लान करते हो, उसके लिए ओवुलेशन को ट्रैक करते हो, फॉलिक्यूलर मॉनिटरिंग होती है और इसमें आपको ये पता चलता है कि आपका ओवुलेशन हुआ है या नहीं। ये सारा प्रोसेस करने के बाद भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है। आपका ओवुलेशन बहुत अच्छे से हो रहा है, आप अच्छे से रिलेशन प्लान कर रहे हो, उसके बाद भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है। तो ऐसे में एक क्वेश्चन हमेशा मन में होता है ना कि आखिर कहाँ कमी रह जा रही है, क्यों प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है। कुछ तो कारण होगा इसके पीछे का, है ना। फॉलिक्यूलर मॉनिटरिंग में आपको बहुत अच्छा टाइम निकालना पड़ता है, डॉक्टर के पास 5 से 7 दिन विज़िट करना होता है। तो इसके लिए आपको अगर वर्किंग है तो फिर छुट्टी लेनी होती है। तो इतना प्रोसेस के बाद भी यदि कंसीव ना हो तो कहीं तो कुछ दिक्कत है या फिर कुछ ऐसी मिस्टेक्स है जिसकी वजह से आपको कंसीव नहीं हो रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रियंका और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इम्प्लांटेशन को कैसे सक्सेसफुल किया जा सकता है। हम ये भी समझेंगे कि आखिर क्या कारण है जिसकी वजह से हमारा इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। कई बार क्या होता है कि इम्प्लांटेशन सक्सेसफुली नहीं होता है और कई बार ये भी होता है कि इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होने के बाद भी आपकी कुछ गलतियां ऐसी होती है जिसकी वजह से रुका हुआ आपका गर्भ जो है वो पीरियड के थ्रू बाहर निकल आता है। तो इन सारे चीज़ों को हम डिटेल में समझेंगे कि आखिर इनके पीछे का कारण क्या है, क्यों जो इम्प्लांटेशन है वो अनसक्सेसफुल होता है या फिर सक्सेसफुल होने के बाद भी आपकी ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिसके वजह से जो बच्चा है, जो गर्भ है, वो बाहर निकाल आता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं और अगर मेरा ये वीडियो आप लोग के लिए थोड़ा भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की और भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इम्प्लांटेशन क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हर मंथ फीमेल बॉडी अपने आप को प्रेगनेंसी के लिए रेडी करती है। मंथ के मिड में एक एग रिलीज़ होता है और यदि उसका मीटअप स्पर्म के साथ हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन का काम हो जाता है। फर्टिलाइजेशन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। फर्टिलाइजेशन के बाद अगर आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं होता है तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। जब एग और स्पर्म का मीटअप होता है तो 5 से 6 दिन वो 3 से 4, 4 से 8 ऐसे सेल्स में डिवाइड होते हैं और ये काम फैलोपियन ट्यूब में होता है। इस काम के बाद 5 से 6 दिन बाद वो क्या होते हैं, यूट्रस के में उतरते हैं और यूट्रस के वॉल से इम्प्लांट होते हैं। तो जो यूट्राइन लाइन है जिसे हम एंडोमेट्रियम लाइन के नाम से जानते हैं, अगर उसकी थिकनेस सही नहीं है तो सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है। यदि आपका ओवुलेशन हो रहा है या फिर फर्टिलाइजेशन हो गया है, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है जब तक आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। तो हम ऐसा क्या करें जिससे कि जो आपकी यूट्राइन लाइन है, एंडोमेट्रियम लाइन है, उसकी थिकनेस सही हो। थिकनेस कितनी होनी चाहिए? तो 8 से 12 mm की थिकनेस होनी चाहिए, तभी जो भ्रूण है, जो जाइगोट है, वो इम्प्लांट हो पाता है। यूट्राइन लाइन की थिकनेस को सही करने के लिए आपको हर रोज़ एक अनार लेने की ज़रूरत है। यदि आप अनार नहीं ले पाते हो तो आप बीटरूट या फिर गाजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे आपकी जो लाइनिंग है वो बिल्कुल सही होगी और सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन हो पाएगा। साथ ही साथ आपको ये समझना होगा कि उस टाइम पे गरम चीज़ों को अवॉइड करें, जैसे कि गरम मसाला हो गया, सब्जी में कटहल की सब्ज़ी को अवॉइड करें, सहजन की सब्ज़ी को अवॉइड करें, बैंगन का इस्तेमाल उस समय में नहीं करना चाहिए। ये तो हमने जाना कि आपकी यूट्राइन लाइन कैसे ठीक होगी। अब आपका सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन भी हो जाता है, उसके बाद भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है। क्यों? आपकी कुछ गलतियां ऐसी होती है जिसकी वजह से इम्प्लांट हुआ गर्भ भी पीरियड के थ्रू बाहर निकल आता है। तो आप ऐसी कौन कौन सी गलतियां कर रही हैं? नंबर 1, जब भी आपका इम्प्लांटेशन का टाइम है उस समय पे आपको कभी भी हेयर वॉश नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हेयर वॉश करने से प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है वो गिर जाता है, जो कि प्रेगनेंसी को सपोर्ट करती है और इसकी वजह से आपको ये पीरियड आ जाते हैं और उसके थ्रू आपका जो गर्भ है वो बाहर निकल आता है। ठीक है। दूसरा, आप कभी भी उस टाइम पे रिलेशन ना रखें, ये भी एक कारण होता है गर्भ खराब होने के। ओवुलेशन के 5 दिन बाद आपको कोई भी एंटीबायोटिक नहीं लेनी है या फिर पेन किलर नहीं लेना है, क्योंकि इससे क्या होता है, एंटीबायोटिक वो जो बैक्टीरिया होते हैं वो निकालने की दवाई होती है और अगर आप उसका सेवन करते हैं तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि जो आपका रुका हुआ गर्भ है वो बाहर निकल आता है। तो उस टाइम पे आप किसी भी तरह का पेन किलर या फिर एंटीबायोटिक खाने से बचें। आपको जर्क वाले इलाकों में नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं करनी है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। पर ये कहना बहुत आसान होता है क्योंकि स्ट्रेस कोई जानबूझकर नहीं लेता है और ये जो ओवुलेशन के बाद का टाइमिंग होता है ना, उस टाइम पे ना स्ट्रेस ऑटोमेटिक आता है। स्ट्रेस
का लेवल बढ़ जाने से क्या होता है ना, कई बार कि इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक्सरसाइज एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है किसी भी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। अगर आप एक्सरसाइज कर रही हैं जैसे कि कपालभाति या फिर आप अनुलोम विलोम करती हैं, इससे आपको स्ट्रेस से बहुत रिलीफ मिलती है। आप सूर्य नमस्कार कर सकती हैं, 40 मिनट का वॉक करें, इससे क्या होगा, आपकी एक क्वालिटी भी सही होगी और बहुत ज़्यादा वो भाग दौड़ वाली एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। आप मॉडरेट लेवल में एक्सरसाइज करें, बहुत ज़्यादा वेट लॉस कम करने के चक्कर में इस टाइम पे तो नहीं पड़ना है। आप इतना एक्सरसाइज करते हो, इतना काफ़ी है आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए, आपके ऑल ओवर पूरी बॉडी के लिए सही है। आइए अब डाइट के बारे में बात करते हैं कि आपको डाइट क्या लेना है। तो आपको डाइट में प्रोटीन का इंटेक थोड़ा ज़्यादा लेना है। सुबह में कोशिश करें स्प्राउट्स लेने की, ये एक हेल्दी ऑप्शन होगा। एक सीजनल फ्रूट लेना है। उसके बाद आप दूध, दही, डेयरी प्रोडक्ट को लें, ठीक है। जितना हो सके बाहर की चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। रेड मीट आपको यूज़ नहीं करना है। आप एग का इस्तेमाल कर सकती हैं। ड्राई फ्रूट्स का सेवन कर सकती हैं। यदि आपकी तासीर गर्म है तो ड्राई फ्रूट्स को आप पानी में भिगो लें। इससे क्या होगा कि आपको इसके सारे न्यूट्रिशंस भी मिल जाएंगे, इसके साथ साथ आपको वो गर्म भी नहीं करेगी और डाइजेशन के लिए भी सही होगा। तो कई बार क्या होता है ना कि इम्प्लांटेशन होने के बाद आपको बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि अगर इम्प्लांटेशन आपको हुआ है तो हल्का सा क्रैम्प होता है, थोड़ी सी टिश्यूज़ जो यूट्रस की होती है उसको हार्म होता है, तो हल्की स्पॉटिंग भी हो सकती है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स से आपको समझ में आ जाएगा कि आपका इम्प्लांटेशन हुआ है। और कई बार सारे सिम्टम्स होने के बाद भी आपका जो प्रेगनेंसी है वो कंसीव नहीं हो पाता है, तो इसका कारण ये होता है कि आपका जो इम्प्लांटेशन है वो अनसक्सेसफुल हो गया है, या फिर इम्प्लांटेशन होने के बाद भी आपकी कुछ गलतियाँ जिसकी वजह से आपका घर बाहर निकल गया है। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने जाना कि इम्प्लांटेशन क्यों अनसक्सेसफुल हो जाता है, या फिर सक्सेसफुल होने के बाद भी आपको प्रेगनेंसी क्यों कंसीव नहीं हो पाती है। तो आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।